हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डियर तेज सर। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। देखिए, आज हम क्लास 10th चैप्टर नंबर 8 जो है आप लोग का ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि हिंदी में बोले तो त्रिकोणमिति का परिचय के बारे में हम लोग थोड़ा सा बेसिक जानकारी लेंगे। तो पहली क्लास में आज हम थोड़ा बेसिक सीखेंगे, उसके बाद बात करेंगे। तो बच्चों, मेनली हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो होते हैं वो 6 होते हैं। 6 फंक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि पहला फंक्शन होता है आपका साइन थीटा, कोस थीटा, सेकंड होता है, फिर थर्ड होता है टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कोट थीटा। तो ये आप लोग के 6 जो होते हैं मेन फंक्शंस होते हैं जो आप लोग ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। देखिए, थीटा का मतलब होता है वेयर थीटा इज एंगल लाइक 30 डिग्री, 45 डिग्री ईटीसी, यानी कि जो थीटा है वो एक एंगल है और एंगल की जगह कभी ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है और थीटा भी यूज हो सकता है। तो यानी कि कोई सा भी एंगल हो सकता है, 30 डिग्री भी हो सकता है, 45 डिग्री भी हो सकता है और 0 डिग्री या फिर 90 डिग्री भी हो सकता है। तो मेनली जो हमारे 6 फंक्शंस हैं हम इन पे बात करेंगे। तो ये जो 6 फंक्शंस हैं यूज कहाँ पे होते हैं, हम लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा था कि हमारे पास होता है एक राइट एंगल ट्राइंगल जिसे हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज, हिंदी में बोलते हैं इसे समकोण त्रिभुज। क्योंकि समकोण त्रिभुज में क्या होता है, एक एंगल जो होता है आप लोग का 90 डिग्री होता है, ठीक, 90 डिग्री एंगल होता है। और समकोण त्रिभुज ही एक ऐसा त्रिभुज है, यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल, ये किस तरीके का ट्राइंगल होता है जिसमें हमें हाइपोटेनस, कर्ण, लंब, परपेंडिकुलर, आधार, बेस, ये तीनों चीजें हमें मिलती हैं और हमारी ट्रिग्नोमेट्री जो है इसी ट्राइंगल के ऊपर लागू होती है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, हाइपोटेनस, लंब और जो आप लोग का बेस होता है आधार, उसके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास क्या होता है, एक ट्रिक होती है इन 6 फंक्शंस को सॉल्व करने की, एक ट्रिक होती है। हमने पहले पढ़ रखा है पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों ने पढ़ रखी है, जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक। तो एक छोटी सी ट्रिक है, जैसे मान लो एक छोटी सी ट्रिक ये होती है, जैसे परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हाइपोटेनस अपॉन बेस, ठीक है। और हिंदी में इसको याद रख सकते हैं लाल अपॉन कक्का के नाम से। यानी कि एल का मतलब लंब होता है, आधार का मतलब, ए का मतलब आधार होता है और के का मतलब क्या होता है, कर्ण होता है, ठीक। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये जो पहला वाला फंक्शन होता है ये साइन थीटा के लिए यूज होता है। किस चीज के लिए यूज होता है, साइन थीटा के लिए। फिर आता है बी अपॉन एच, बी अपॉन एच मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये यूज होता है कोस थीटा के लिए, क्योंकि पहला फंक्शन हमारा साइन थीटा होता है। तो फर्स्ट वाली वैल्यू जो होगी वो साइन थीटा के लिए होगी। और सेकंड जो होता है हमारा बी अपॉन एच, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये होता है कोस थीटा के लिए। और थर्ड होता है हमारे पास पी अपॉन बी, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये होता है हमारा टेन थीटा के लिए। साइन का जस्ट अपोजिट फंक्शन होता है कोसेक थीटा, साइन का जस्ट अपोजिट होता है कोसेक थीटा। कोस का अपोजिट होता है सेक थीटा एंड टेन का अपोजिट होता है हमारा कोट थीटा। तो साइन जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। अगर हम कोसेक की वैल्यू निकालना चाहें तो हाइपोटेनस ऊपर और परपेंडिकुलर क्या है, नीचे कर देंगे, यानी कि इन दोनों को अपोजिट कर देंगे। इस तरीके से ही कोस जो होता है, कोस का जस्ट अपोजिट फंक्शन होता है सेक होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो कोस की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेनस जो होता है उसका अपोजिट कर देते हैं, तो हमारे पास सेक की वैल्यू निकलती है, ठीक। टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन का जस्ट अपोजिट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, कोट। तो ये 6 फंक्शंस हैं जो हमें ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ने हैं, यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।